की हाँ, सारी बात मैं सुननी वही बोल पड़ती रही है, हूँ, फिर तब वही समझ बोल रही आता थी। है। कल हम बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव पढ़ रहे थे, आईपैक नेमिंग of benzene and its derivative। अच्छा, आपके एंट्रेंस की क्लास मैंने रखा है 8:30 बजे, 8:30। अगर ज्यादा डिले हो तो थोड़ा सा 8:40 आगे नहीं होगा। आईपैक नेमिंग ऑफ बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। कल मैंने आपको बताया था जब बेंजीन के ऊपर हम OH डालते हैं तो क्या होता है, क्या कहते हैं इसको? फिनॉल। फिनॉल कहते हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। जब हम बेंजीन के ऊपर COOH डालते हैं तो क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या कहा जाता है? बेंजीनोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। इट्स नॉट बेंजीनोइक एसिड, इट इज बेंजोइक एसिड कहते हैं। क्लियर है? बेंजोइक एसिड। अच्छा, जब हम बेंजीन के ऊपर, थोड़ा तभी मैं बोलती हूँ जब पढ़ाया जाता है घर में थोड़ा रिवाइज कर लो, NH2 डालेंगे तो क्या कहते हैं उसको? दिस इज एनिलीन कहते हैं, दिस इज एनिलीन कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो खाली दीपाली ने मैम पढ़ाया ये क्या? तो करा दिया था। हाँ, मैंने करा। CHO डालते हैं तो क्या बोलते हैं, बट आप सबको लर्न नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ मैं। CHO को क्या कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CHO डालते हैं तो बेंजाल्डिहाइड। आप कल थोड़ा घर में आपको एक बार देख लेना। जिस दिन मैं अभी भी बोल रही हूँ, क्लास 12 में भी रिपीट करूंगी ये, कि जिस दिन क्लास में जो पढ़ाई करी जाती है, भले ही लेट हो, बट 15 मिनट रात को कैसे भी करके 15 मिनट उस टॉपिक सारे को रिवाइज कर लेना है एक बार कि आज क्या पढ़ाया गया है। खाली केमिस्ट्री की बात नहीं है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो जो भी है, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट एक बार रिवाइज हो जानी चाहिए कि हाँ आज हमने ये पढ़ा है रात को। तो वो जो रात को आप एक बार रिकॉल करके सोओगे वो फ्रेशली स्टोर हो जाता है दिमाग में। अदरवाइज कोई किसी को भी पूछा जाएगा बेंजीन कल पढ़ाया गया है, बेंजीन के ऊपर क्या होता है? CHO, बेंजाल्डिहाइड। क्लियर है? तो दिस इज बेंजाल्डिहाइड। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको और भी पढ़ाए थे कि इसमें हम और भी छोटे छोटे ग्रुप डाल सकते हैं और प्रायोरिटी को लेके उसका नेमिंग भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द प्रायोरिटी टेबल हम नेमिंग करते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो ये आपको मैंने कराया था। मान लो पे NH2 डालेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड तो बेंजीन के अंदर तो डबल बॉन्ड होता नहीं है। बेंजीन जैसे आप बाकी ग्रुप में, जैसे आप यहाँ पे क्या करते हो ना, मान लो आप साइक्लोहेक्सेन लेते हो तो डबल बॉन्ड डाल सकते हो, यहाँ पे साथ में OH डाल सकते हो, COOH डाल सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है उसके। बेंजीन पे इटसेल्फ ये रेजोनेंस दिखाता है, यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, तो अलग से इसको डबल बॉन्ड फिर अंदर दिखाया नहीं जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये बेंजीन के छोटे मोटे डेरिवेटिव से। इसके अलावा फिर यहाँ पे और आपको फंक्शनल ग्रुप्स वगैरह देके भी आपको पूछ सकते हैं कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। OH ग्रुप कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या लेना है, प्रायोरिटी चेक करनी है। जैसे ये ग्रुप मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, ये वाला ग्रुप देख लो आप। यहाँ पे मैंने OH डाल दिया एंड इस तरीके से आपको मैंने कहा कि आप इसका नेमिंग करो। ठीक है? अच्छा, तो क्या करेंगे, इन तीनों में प्रायोरिटी तो इसकी आती है, और अगर इसकी प्रायोरिटी जाती है तो नंबरिंग तो यहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और इसके बाद की प्रायोरिटी अल्कोहल की जाती है, और उसके बाद की प्रायोरिटी NH2 की जाती है। तो मुझे इस तरीके से नेमिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। बस उसके हिसाब से फिर मुझे क्या करना है, एक को तो सफिक्स डालनी है, ऑटोमेटिकली बाकी दोनों प्रीफिक्स में चले जाएंगे, बिफोर अमीनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। ठीक है, तो ये एक ही है ऑप्शन इसके लिए, और कुछ नहीं है। आप प्रैक्टिस करो, खुद ही वैरायटीज बना लो और उसका नेमिंग करना स्टार्ट करो। अभी मैं आपको सॉरी अभी आपको ये पढ़ा रही हूँ मैं। इवनिंग की क्लास जब अगर मैं आपको लेती हूँ आज, तो आपको जो मैंने आईपैक टेस्ट दिया था ना 10 क्वेश्चन का, उस टेस्ट का आंसर्स बताऊंगी और डाउट क्लियरिंग हुई रात को। ठीक है, तो तब तक सबका सबमिट हो जाना चाहिए। कुछ बच्चों ने दे दिया है, कुछ बच्चों ने नहीं दिया है मुझे। तो ये सिंपल नेमिंग है कि हम बेंजीन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। अच्छा, और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, अगर मान लो यहाँ पे देखो सिंपल ब्रांचिंग है, ये सारा सिंपल ब्रांचिंग है, ये इसके मतलब ये COOH है, एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आपको मैं लेके चलती हूँ। मान लो मेरे पास ऐसे बेंजीन पड़ा हुआ है, ओके, और यहाँ पे इस तरीके से ग्रुप होता है। क्या कहोगे आप इसको? व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम? व्हाट इज द नेम?
इथाइल बेंजीन कोई प्रैक्टिस घर में नहीं कर रहा है, बिल्कुल साफ दिख रहा है इससे। इथाइल बेंजीन सिंपल है, इथाइल बेंजीन, इसमें इथाइल बेंजीन ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन, प्रोपाइल बेंजीन ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल बेंजीन। ब्यूटाइल बेंजीन, ब्यूटाइल बेंजीन। क्लियर है? अच्छा, इसका मेरा मतलब मैं अभी आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ, अगर सिंपल ब्रांचेस होते हैं, सिंपल एल्किल ग्रुप के लंबा चेन होता है, तो हम इसको प्रायोरिटी मानते हैं, इसको मेन पेरेंट मान के, इसको सब्स्टिट्यूएंट मान के जोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, यहाँ पे ये ग्रुप मैंने डाला है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? क्या नेमिंग, कैसे नेमिंग करोगे आप? दिस इज माय यस यस मैम प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन सीधा कार्बन चेन काउंट कर लो, 3 कार्बन का है और सिंपल एल्किल ग्रुप है, यहाँ पे और कुछ भी डाला नहीं गया है, प्रोपाइल बेंजीन हो जाएगा ये। अच्छा, जब मैं बेंजीन यूज करती हूँ नाम, या फिर जब मैं बेसिकली ऐसे सिंपल ब्रांचेस होते हैं, तो मेरा ये मेन पेरेंट चेन माना, ये मेरा मेन पेरेंट ग्रुप माना जाता है और ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाते हैं। और पेरेंट को जब नेमिंग करी जाते हैं तो बेंजीन से नेमिंग करी जाती है। तो मैं इसे लिखूंगी प्रोपाइल बेंजीन लिखूंगी, और आई कैन राइट 1 प्रोपाइल बेंजीन। अगर आप चाहो तो इसे 1 प्रोपाइल भी लिखो या फिर प्रोपाइल भी लिखो। अच्छा, अब आप क्या बोलते हो, इसको क्या कहते हो आप? क्या कहते हो आप इसको? जस्ट अ मिनट। इथाइल बेंजीन। क्या क्या किस तरीके से इसका नेमिंग करोगे आप? मैम 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। बेंजीन। अच्छा, क्या आज वाईफाई का कनेक्शन बहुत स्लो जा रहा है क्या? वॉइस भी ब्रेक हो रहा है आप सबका? जस्ट अ मिनट। यस मैम, मेरे में थोड़ी आज वो है, नेटवर्क हाँ सही लग रहा है मुझे, नेटवर्क वीक लग रहा है। हाँ, नेटवर्क नहीं, यहाँ पे तो पूरा दिखा रहा है। अर्पित देखना, तुम्हारा अभी भी ब्लर है ना? अब ठीक हो गया मैम। ठीक हो गया, मैं थोड़ा वाईफाई चेक करूँ एक बार, आपको बुलाऊंगी तो फिर मैम कल के 2 क्वेश्चन जो दिए थे उसकी भी डिस्कशन कर लेना। किसको दिए थे बेटा? ओ होमवर्क में लास्ट थे में ना, जो आपको लास्ट मिला के। था 2 क्वेश्चन, लास्ट का भी करेंगे करेंगे करेंगे। थोड़ा पढ़ा दो, फिर मुझे याद दिलाना, मैं करवा दूंगी। अच्छा, ये बेंजीन के ऊपर 2 ग्रुप है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। नेमिंग क्या हो जाएगा? बिकॉज इथाइल पहले आता है अल्फाबेटिकली, तो हम इसको 1 देंगे, तो 2 देंगे, 1 इथाइल 2 मिथाइल बेंजीन। जब मैं देखती हूँ जने, मैं अभी का देख के बता सकती हूँ। आयुष को एक्चुअली कहीं जाना है, अगर आयुष को जाना नहीं होता बाहर कहीं, तो मैं अभी इसको खींच सकती थी क्लास थोड़ी देर अभी, पर उसको जाना है। या फिर अगर वो थोड़ा मैनेज कर दे रिकॉर्डिंग से तो पॉसिबल है, बट रिकॉर्डिंग देख लेते हैं कि कैसा बन रहा है, क्या है देखते हैं। चलो, अच्छा, अगर सिंपल ब्रांचेस है, इस ब्रांच जो आप देख रहे हो, इस ब्रांच में कोई फंक्शनल ग्रुप आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, सिंपल ब्रांचेस है। जब सिंपल ब्रांचेस होते हैं तो मैं इसको मेन मानती हूँ, उसको पेरेंट मानती हूँ, बेंजीन को, और तब मैं लिखती हूँ बेंजीन, लिखती हूँ प्रॉपर 1 मिथाइल 2 मिथाइल बेंजीन लिखा जाता है। बेंजीन जहाँ पे लिखोगे मतलब बेंजीन को पेरेंट बनाया गया है। अच्छा, अब आपको कल मैंने कहा था कि जब बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देती हूँ तो ये क्या बनता है? फिनाइल बनता है। कल आपको बताया था, याद करो। बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल दूंगी तो उसे हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज फिनाइल। अच्छा, जब हम मेन बेंजीन को पेरेंट के फॉर्म में ट्रीट करेंगे या पेरेंट बना के पाइपेक नेमिंग लिखेंगे, ये पेरेंट ग्रुप बन जाएगा पूरा बेंजीन जो है, तब हम बेंजीन यूज करते हैं। अगर मैं कभी बेंजीन रिंग को या बेंजीन को अगर मैं सब्स्टिट्यूएंट या साइड चेन बना के रखूं, ब्रांचिंग बना के तौर पे यूज करूं, तो उसको हम फिनाइल लिखते हैं। अगर मेन पेरेंट ग्रुप है तो बेंजीन, और अगर मेरा ये साइड चेन है या साइड ब्रांचिंग के तौर पे हम उसे ट्रीट कर रहे हैं तो दिस इज फिनाइल। अब अभी तो आपने बहुत कुछ पढ़ा जहाँ पे बेंजीन को आपने मेन पेरेंट डाला है, इन सब में बेंजीन को आपने पेरेंट डाला है प्रॉपर। अभी मैं आपको लेके जाती हूँ ऐसे कौन से केसेस होते हैं जहां पे हम बेंजीन को फिनाइल लिखते हैं और सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में यूज करते हैं उसको।
अच्छा, अब ये कब होता है मैं आपको बता दूं। अगर सिंपल ब्रांचिंग रहती है, मान लो यहाँ पे मैं और एक ग्रुप ले लेती हूँ, ये क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल बेंजीन, 1 ब्यूटाइल बेंजीन। ये सिंपल ग्रुप है, यहाँ पे कुछ भी ब्रांच, यहाँ पे उसके अंदर कोई ना डबल बॉन्ड है, ना ट्रिपल बॉन्ड है, ना फंक्शनल ग्रुप है, कुछ भी नहीं है। जैसे ही ऐसे ब्रांचिंग के अंदर फंक्शनल ग्रुप की एंट्री हो जाती है, या डबल ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री हो जाती है, या फिर आप मान लो सब्स्टिट्यूएंट की भी एंट्री कर लो आप यहाँ पे, तब फिर क्या देखा जाता है, तब फिर हम फिनाइल को मेन पेरेंट नहीं मानते हैं, इसको हम सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांचिंग के फॉर्म में ट्रीट करते हैं, और आईपैक नेमिंग भी उसी फॉर्म में करते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट बन जाता है उस टाइम। ध्यान रहे, पेरेंट जो मेन जिसको आप फोकस कर रहे हो, जो मेन है वो पेरेंट है, और जो साइड में जुड़े जाते हैं आईपैक नेमिंग के टाइम, जिसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखा जाता है, वो है सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर यहाँ पे सिंपल है से ब्यूटाइल ग्रुप, तो ये पेरेंट है, अभी ये सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे ही इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप की एंट्री करी जाती है, डबल ट्रिपल बॉन्ड की एंट्री करी जाती है, नाइट्रो ब्रोमो कोई भी ग्रुप डाला जाता है, तब ये होता है पेरेंट और ये होता है सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं इसको लिख रही हूँ ब्यूटाइल बेंजीन। क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सिंपल ब्रांचिंग है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल एल्किल ग्रुप है यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये पेरेंट है। अगर मैं थोड़ा चेंज कर लूं, मान लो इसको, तब क्या हो जाएगा, इस ब्रांचिंग के अंदर मैंने बहुत अच्छा एक प्राइम एक अल्कोहल ग्रुप को डाल दिया है, तब क्या हो जाएगा, तब ये मेन पेरेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर फंक्शनल ग्रुप आ गया, और ये जो बेंजीन है ये अब सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, और उस टाइम में बेंजीन को फिनाइल कहूंगी। ऑल क्लियर? यस मैम। ऑल क्लियर? अब हम देखते हैं कि इसको, ये आयुष तुम्हें जाना नहीं है, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा हड़बड़ी कर रही हूँ। उसने बोलते थे 3 बजे जाना है। कैंसिल हो गया, बोले चलो ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगी क्लास को, कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, ठीक है आयुष, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ा लूंगी, ठीक है, ठीक है, क्योंकि अगर हम अभी आगे बढ़ाएंगे तो फिर देखेंगे रात को फिर क्यों रखेंगे अननेसेसरी, और फिर और एक बार आप आओगे क्यों, अभी सारा काम अभी कर लेते हैं, डन ना, आराम से रात को आप अपना टेस्ट वगैरह दो, अपना पढ़ाई करो, डन, ओके, किसी को दिक्कत नहीं है अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ आज क्लास को? नो मैम। ठीक है, ओके ओके, अच्छा, ये हो गया मेरा। अब क्या हो जाएगा, अभी आपको क्या कहा मैंने, अब इस सिंपल ब्रांचिंग के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप का एंट्री होते ही ये हो गया फिनाइल, ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट, अब ये हो जाएगा मेन पेरेंट चेन। अब इसकी नेमिंग कैसे करी जाती है, अगर ये मेन पेरेंट चेन बन गया है, तो अब हमें क्या चेक करनी पड़ती है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी प्रायोरिटी कितनी है, बहुत अच्छी प्रायोरिटी है, फिनाइल से तो बेटर प्रायोरिटी लेता है ये, तो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी यहाँ से। आपको पता है जो प्रायर ग्रुप होता है उनसे नंबरिंग स्टार्ट करी जाती है। अब मेरा फिनाइल जो है, वही बेंजीन जो है, जो कि अभी फिनाइल के फॉर्म में प्रेजेंट है, कौन से नंबर पे है, 4 नंबर पे है, हम इसे लिखेंगे 4 फिनाइल, क्लियर है? इसे मैं लिखती थी 1 प्रोपाइल बेंजीन, क्यों लिख रही थी, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पे सिंपल एल्किल ग्रुप है, तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो मैं, और ये मेन पेरेंट है, तो मैंने लिखा 1 प्रोपाइल बेंजीन। अब यहाँ पे क्या लिखूंगी, 4 फिनाइल ब्यूटेनॉल, फिनाइल ब्यूटेनॉल, क्लियर है? और या फिर आप लिख सकते हो 4 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑल। क्लियर है कि हम फिनाइल कब यूज करते हैं और बेंजीन कब यूज करते हैं? यस मैम। ऑल क्लियर? ऑल क्लियर? यस मैम। डन है? अच्छा, अब मैं आपको और एक दे रही हूँ, क्या हो जाएगा ये, अब मैं इसको बेंजीन बनाऊंगी या फिनाइल बनाऊंगी, फिनाइल। किस फॉर्म में लिखूंगी मैं इसको, मैं फिनाइल डालूंगी ना, बेंजीन तो नहीं डालूंगी, क्योंकि बेंजीन कैसे डाल सकती हूँ, इस ग्रुप में बहुत बड़ा सा ग्रुप आ चुका है ऑलरेडी, फंक्शनल ग्रुप, अब ये पेरेंट है, अब ये हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट,
क्लियर है? अब मैं इसको बेंजीन नहीं कहूंगी, अब ये फिनाइल के फॉर्म में डाला जाएगा। अब ये मेन पेरेंट है, अब मुझे इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। फिनाइल नंबरिंग कहाँ वन से करेंगे? कहाँ से नंबरिंग करेंगे इसकी? मैम कार्बन COH यहाँ से, क्योंकि इसके पास कार्बन है ना, इसके पास तो कार्बन था नहीं, तो मैंने नेबरिंग से स्टार्ट करा। इसके पास कार्बन है 1 2 एंड 3। नेमिंग बुक करो, क्या करोगे? 3 फिनाइल बहुत अच्छा। ब्यूटेन 1 ओइक एसिड ब्यूटेन क्यों? तुम तो देख रही हो 1 2 और 3, 3 कार्बन तो है, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रोपेन प्रोपेन प्रोपेनोइक प्रोपेन एसिड। हाँ, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, 3 phenyl propane 1 oic acid. So let me write here 3 phenyl propane 1 oic acid. देखो किसी को डाउट है? नो डाउट नहीं है किसी को? मैं रख करके फिर दूसरा आपको एग्जांपल देती हूँ अभी यहाँ पे। नो मैम। चलिए आगे आगे बढ़े। यस मैम। अच्छा, तो मुझे अब और एक बात आपसे पूछनी है मुझे, अभी तो आपको ये पढ़ाऊंगी। अभी तक आपने आईपैक नेमिंग, मेरा 2-3 क्लासेस चल चुकी है, 2-3 से ज्यादा क्लासेस चल चुकी है आईपैक नेमिंग की। आपने अभी तक कितना कितना करा है? एनसीईआरटी के कितने कुछ क्वेश्चंस करे हैं क्या? या जो मैंने आपको होमवर्क दिया था वो सारा आपने करा है क्या? प्रैक्टिस मैम हो रही है कि होमवर्क नहीं में हो रही? डाउट है। होमवर्क में अभी मैं इसको थोड़ा सा पढ़ाने के बाद अभी होमवर्क पे आऊंगी। अभी जो डाउट है वो मुझे पूछ लेना। अच्छा, पिछला जो 10 टेस्ट मैंने आपको दिया था, कल ही भेजा है, वो डन है डन हो सबके? गया है, डन भेज भी दिया मैम आपको। सारे बच्चों ने डन कर दिया? बहुत अच्छा। तो अगर हो सके तो देखते हैं, इसके बाद मैं डाउट क्लियरिंग दे दूंगी। बस थोड़ा सा करा दूं आपको। हाँ, अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर बेंजीन में कोई सिंपल ग्रुप होता है, कितना भी मैं इसको और एक बढ़ा दूं, सिंपल ग्रुप होने से मैंने इसको पेरेंट मानना है, इसे मुझे पेरेंट मानना है, बेंजीन डालना है, बेंजीन प्रॉपर यूज करा जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा साइड ब्रांचिंग हो जाएगा। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें कोई भी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रो ग्रुप, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट कुछ भी जब डाल देती हूँ, तब मैं इसको मेन मानती हूँ और इसको मैं साइड चेन आई मीन इसको मैं सब्स्टिट्यूएंट मानती हूँ, और तब मैं इसको लिखती हूँ फिनाइल, लिखती हूँ फिनाइल लिखती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ उसमें बेंजीन के तौर पे यूज करूँ या फिनाइल बनेगा? फिनाइल फिनाइल बनेगा, क्योंकि ये अब सिंपल ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर डबल बॉन्ड की एंट्री हो चुकी है, तो मुझे इसको फिर फिनाइल डालना पड़ेगा। अब इसका क्या नेमिंग होगा बताओ? और बाकी बाकी मतलब जैसे कि आपने डिसाइड कर लिया, अच्छा यहाँ पे बेंजीन नहीं लिखना है, फिनाइल लिखना है, क्योंकि इसके अंदर ग्रुप आ चुके हैं, इट मे बी डबल बॉन्ड, मे बी ट्रिपल बॉन्ड, मे बी फंक्शनल ग्रुप। अब आपको बाकी के जो आईपैक नेमिंग है, जैसे आप पहले करते थे बिल्कुल उसी तरीके से करना है, इसको पेरेंट मान लेना, और जैसे आपको नंबरिंग जो प्रायोरिटी होता है उसी तरीके से नंबरिंग देके एग्जैक्टली जिस नंबर पे बेंजीन आता है, आपको बस उसी नंबर पे फिनाइल लिख देना है, और आगे वही आईपैक नेमिंग चलेगा। ठीक है, तो इसका क्या नेमिंग होगा? मैम 3 फिनाइल 3 प्रॉप 1 फिनाइल ईन। बहुत अच्छा, इट विल बी 3 फिनाइल प्रॉप, क्योंकि इसका नंबरिंग मुझे करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है, 1 2 एंड 3। यहाँ से क्यों स्टार्ट करा मैंने? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे आएगा। बहुत अच्छा ग्रुप है ये। ठीक है, 3 फिनाइल प्रॉप 1 इन। क्लियर है? क्लियर है? तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं। आपको और एक दे रही हूँ। ठीक है, और ठीक है, डू दिस।
कैसे हम नंबरिंग करेंगे, क्या लिखेंगे, कैसा, क्या बताओ जरा। मैम अल्डिहाइड प्रायर है ना OH से? बहुत ज्यादा प्रायर है इन सब में। फिर एक तो बेंजीन ग्रुप है और एक अल्कोहल है और एक एल्डिहाइड है, इन सब में प्रायर है एल्डिहाइड। 4 phenyl 3 hydroxy 2 3 प्रॉप नहीं दीपाली, कितने कार्बन है बोलना मुझे। मैम ब्यूट होगा सॉरी। कार्बन कितने, हाँ 4 ये है। यहाँ से कार्बन स्टार्ट हो जाएगा ना। 1 2 3 4। मैम 3 hydroxy 4 phenyl butane 1 R 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल, क्योंकि हाइड्रोक्सी H से आता है और फिनाइल P से स्टार्ट होता है। हाइड्रोक्सी H से आता है और फिनाइल P से स्टार्ट होता है, तो 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन 1 आल। 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन 1 ऑल नहीं 1 एल। 3 हाइड्रोक्सी 4 फिनाइल ब्यूटेन 1 एल। तो आपको ये पता चल गया है अभी कि कौन, जैसे ये मैं क्या लिखूंगी, थोड़ा सा आपको मैं इसको मैं रब कर रही हूँ, अगर आपने कर दिया है तो। यस मैम। डन है मैम। डन है ना। ठीक है, ओके। अच्छा, आप इसका, अब इसका भी कर देते हैं। ठीक है, अच्छा। मैं थोड़ा सा इसको आपको 4 1 2 3 4 5 मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है, आप सीख चुके हो कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे मुझे क्या लिखना है। 5 अमाइन यहाँ पे जो 3 बेंजीन हाइड्रो। है, यहाँ पे जो बेंजीन, हाँ, यहाँ पे जो बेंजीन है वो पेरेंट है या सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में जाएगा। पेरेंट। पेरेंट बनेगा। पेरेंट इसलिए बनेगा क्योंकि सिंपल ग्रुप यहाँ पे डला हुआ है, बस यहाँ पे ऐसा कोई ब्रांचिंग नहीं है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स है। फंक्शनल ग्रुप अगर डला है तो डायरेक्टली बेंजीन के साथ डला हुआ है, तो ये मेरा पेरेंट है यहाँ पे, और मैं इसको बेंजीन के तौर पे लिखूंगी। अगर मुझे आईपैक नेमिंग लिखना है तो बेंजीन ही आएगा उसमें। अच्छा, अब फिर आएंगे नेमिंग भी करेंगे। अब इसमें मुझे क्या करना है, ये बेंजीन पेरेंट है या सब्स्टिट्यूएंट है। मैम पेरेंट पेरेंट है। है मैम। पेरेंट है, क्यों पेरेंट है, क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ भी नहीं है, सिंपल एल्किल ग्रुप है। और यहाँ पे ब्रोमीन ग्रुप डला हुआ है। यहाँ पे बेंजीन जो है ये एक पेरेंट शेल या पेरेंट उसका फॉर्म ले रहा है।
प्रॉपर मुझे बेंजीन के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे क्या है, बेंजीन जो है वो पेरेंट्स फॉर्म में जाएगा, ग्रुप है या सब्स्टिट्यूएंट है? मैम सब्स्टिट्यूएंट है। ये यहाँ पे हाँ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये पेरेंट नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है मेरा डबल बॉन्ड की एंट्री हो चुके हैं। सो दिस इज नॉट अ पेरेंट ग्रुप, दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। नाउ गो हियर, इज इट अ पेरेंट ग्रुप और इट इज अ सब्स्टिट्यूएंट हियर? सब्स्टिट्यूएंट है। ये पेरेंट नहीं है। क्यों पेरेंट नहीं है यहाँ पे? ये बिकॉज यहाँ पे काफी सारे ग्रुप्स आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पेरेंट है या यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट है? ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है बिकॉज यहाँ पे ग्रुप्स काफी सारे आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नंबरिंग, नेमिंग पे चलते हैं। इसका क्या नेमिंग होगा? मैम 5 कोई एक अमाइन, बच्चा, हाँ यस बोलो बोलो। मैम 5 अमाइन 3 हाइड्रोक्सी 1 बेंजीनल डिहाइड। थोड़ा सा मैं, ठीक है, काफी हद तक तुमने नंबरिंग सही करा है। कई बार थोड़ा सा आईपैक नेमिंग में गड़बड़ हो गई है लास्ट के लिखते लिखते। तो और कोई बताएगा ये क्या होगा? बोलो बोलो, इसको थोड़ा मैं चेंज कर रही हूँ बच्चे। बोलो। सबसे पहली बात है, काफी टाइम ले रहे हो, अर्पित ने काफी हद तक सही बताया है, बहुत अच्छा। नहीं नहीं, यहाँ पे आपको मैंने कहा है कि बेंजीन के ऊपर अगर कोई ग्रुप है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आपको प्रॉपर पता है कि बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड होता है तो बेंजल डिहाइड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बेंजीन के ऊपर अगर CHO होता है तो बेंजल डिहाइड है, उसके लिए कहा जाता है। उसमें फिर आल या ऐसा कुछ नहीं लगता उसमें। और मैम क्लियर? वो अगर बेंजीन के प्रोनाउंसिएशन ऊपर में दिक्कत हुई है। किसका की अर्पित? हाँ मैम यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन में गलती हुई है क्या मैम? हाँ, तुम्हारे हाँ, तुमने जो लास्ट की तरफ जो बोला ना वो थोड़ा सा मुझे थोड़ा ना क्लियर नहीं लग पाया। मैं आयदा तो मुझे सुनाई नहीं दिया, आधा सुनाई दिया, पता नहीं। ठीक है, बाकी स्टार्टिंग तो बहुत अच्छा है। और तुमने इसको अमाइन कहा है, अर्पित दिस इज 5 एमिनो, बिकॉज ये प्रीफिक्स में जाएगा ना, यहाँ पे ये सफिक्स है, यहाँ पे ये मेन ग्रुप है, ये सफिक्स है, तो ये प्रीफिक्स में जाएगा यहाँ पे। तो हम इसे कहते हैं प्रीफिक्स में, हम अमाइन को क्या कहते हैं? अमीनो कहते हैं। तो दिस इज 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी, बिकॉज ये सबसे अच्छा मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो प्रीफिक्स है, ये तो सफिक्स है, सॉरी। तो बाकी दोनों प्रीफिक्स बनेंगे। 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड, बेंजाइलडिहाइड बेंजीन के साथ कंबाइन करके मैंने इसको लिया है। 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड। आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड। ये क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा मैंने चेंज कर लिया है, नीचे वाला जो था ना। मैम एक बार स्पेलिंग लिख देना बेंजाइलडिहाइड का। हाँ यस मैम। बेंजाइलडिहाइड, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 5 एमिनो। मैम मैंने इसको मैम बेंजाइलडिहाइड नहीं लिखा मैम, बेंजाइलडिहाइड, हाँ मैम ये लिखा हुआ बेंजाइलडिहाइड, था, वही मैं कह रहा था मैम, प्रोनाउंसिएशन में मेरी गलती हुई है। हाँ बेंजाइलडिहाइड, बेंजाइलडिहाइड 5 एमिनो 3 हाइड्रोक्सी बेंजाइलडिहाइड। मैम मैंने बेंजीन 1 कार्बेल्डिहाइड लिख दिया था मैम, गलत होगा वो? हाँ बेंजीन नहीं, वो तो उसके लिए होगा, साइक्लोहेक्सेन वगैरह है तो फिर आप उसको लिखोगे। मान लो साइक्लोहेक्सेन है, बेंजीन नहीं है, और यहाँ पे आप CHO डालोगे तो क्या लिखोगे? साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। गलत मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलत हो जाएगा पूरा, बट ये इसका बेंजाइलडिहाइड कहा जाता है। आप लिखोगे बेंजीन 1 कार्बाल्डिहाइड, डन है। ओके मैम। बेंजीन 1 कार्बाल्डिहाइड लिखोगे आप, लिखा जाता है बहुत, बट प्रॉपर अगर बोला जाता है तो उसको बेंजाइलडिहाइड, इसके लिए नाम है प्रॉपर बेंजाइलडिहाइड। यस मैम, एकदम से ना क्लिक नहीं हुआ।
हाँ कोई बात नहीं, आप लिख सकते हो, अगर ऐसे भी लिख दोगे कि बेंजीन 1 कार्बाल्डिहाइड, गलत नहीं है, क्योंकि मैंने इसके कार्बन को काउंट तो करे नहीं है ना, आई कैन राइट कार्बाल्डिहाइड। ठीक है, जैसे इसको मैं क्या लिखूंगी, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड। बेंजीन के लिए कुछ कुछ अलग नेमिंग करी गई है, अदरवाइज कंसेप्ट तो वही चलेगा ना। अच्छा ये आपका क्लियर है, अब हम चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं यहाँ मैम पे इसका मेन होगा ग्रुप 2 को बोलो। मैम इसका होगा 2 ब्यूटाइल 4 डाइमिथाइल बेंजीन 1 फेनॉल, ये तो फेनॉल है ना। आपको पता है बेंजीन के ऊपर जब मैम OH फेनॉल जुड़ता है तो क्या कहते हैं, बेंजीन ऑल भी लिख बेंजीन सकते हो। हाँ बेंजीन 1 ऑल भी लिख सकते हो, बेंजीन 1 ऑल भी लिख ओके सकते मैम हो, ओके बट कंबाइंडली हम इसको फेनॉल कह देते हैं। बेंजीन में अगर OH मेन ग्रुप है, इससे बड़ा और कुछ है नहीं, और वो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो हम इसको पूरा एंटायर को फेनॉल कहते हैं। अब ये सबसे मेन ग्रुप है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो हम क्या कहेंगे इसको, रीजॉइन करना है मैम, 2। हाँ क्या हुआ, रीजॉइन। हाँ हाँ करना है ना 100%। तो 2 ब्यूटाइल हो जाएगा, क्योंकि बी से आता है, ब्यूटाइल कहाँ से आएगा, बी फॉर ब्यूटाइल, बी, और यहाँ पे मिथाइल आ जाएगा, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है। आपको समझ में आ रहा है मैंने ऐसे क्यों कहा इसको, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे यस मिथाइल मैम है, 2 मिथाइल ग्रुप है, तो हम क्या लिखेंगे,